नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। आज की कहानी का नाम है अर्जुन की प्रतिज्ञा। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य ने पांडवों को पराजित करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। अब क्योंकि अर्जुन तो थे नहीं, तो उनका पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ तथा 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन न कर सका और वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर वह जयद्रथ का वध ना कर सके तो आत्मदाह कर लेंगे। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन ने उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थीं, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेवा का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगे, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छुप गया तथा संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह करना होगा। ये सोचकर दुर्योधन और जयद्रथ खुशी के मारे उछलने लगे। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के पीछे से निकलकर सामने आकर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। ये कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सभी की दृष्टि चमकते हुए सूर्य को देखने लगी। सूर्यास्त अभी नहीं हुआ था। यह देख दुर्योधन और जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका मस्तक जमीन पर गिरा तो तुम्हारे मस्तक के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ के पिता तप कर रहे हैं। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता के गोद में जा गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाढ़ छोड़ दिया। उनके बाढ़ ने जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और वह सर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उनके गोद में से सर जमीन पर गिर पड़ा। सर जमीन पर गिरते ही उनके सर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। सोचिए, अगर सूर्यास्त हो जाता और अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाते और अगर श्री कृष्ण उन्हें नहीं बचाते तो अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चित्रकथा टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।